हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और आज का जो टॉपिक है ये वन ऑफ द यूनिक टॉपिक है, क्योंकि आज एक ऐसा तरीका पढ़ाई करने का बताने वाला हूं जो शायद ही बहुत कम लोग करते हैं। उतना ही रिस्की है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का डिमांड जो आया था उनके सवाल की वजह से इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूं। और वो सवाल ये था, कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि लास्ट का अगर हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचा हो, मान लो चलो 10 दिन बचा हो, और उसी में हम लोग सिर्फ पढ़ ले, जितना हो सके उतना पढ़ ले और एग्जाम में टॉपर बन जाए। मतलब पूरे क्लासरूम में 60 बच्चे हैं जिन्होंने लगभग 6 महीना सालों से पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा, और आज सिर्फ आप लोग सिर्फ लास्ट के 5 और 10 दिन में ही अगर पढ़ाई कर लो और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लो कि आप लोग टॉपर बन जाओ। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने बोला यस, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपके लिए कुछ अलग चीज मुझे बतानी पड़ेगी। तो वो अलग चीज क्या है, जिसका नाम हमने रॉकेट स्टडी रखा है, तो वो क्या है वो मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप भी ऐसा स्टूडेंट हो जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हो या फिर पढ़ना चाहते हो, तो यार ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेआर टॉक्स में। तो दोस्तों अगेन, सबसे पहले जो चीज मैं आपसे कहना चाहता था वो ये है रॉकेट स्टडी। अब जैसा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पे, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रीड भी कर पाओगे, बहुत सुंदर अक्षरों में मैंने लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड। यानी ये मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एज ए टीचर मेरा तो यही उद्देश्य रहता है कि बच्चा पहले दिन से पढ़ाई करो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े। जैसे मैंने आपको बोलता हूं, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टॉपर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया, ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कोई फैमिली रीजन हो सकता है पर्सनल रीजन हो सकता है बहुत सारे लोग कोई रिलेशनशिप में आ जाता है तो उनका दिमाग काम नहीं करता है, लास्ट मोमेंट में रियलाइज होता है यार कि अरे अभी तो मेरे को पढ़ना चाहिए। तो ऐसे वाले भी लोग होंगे, करेक्ट है। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो टाइम नहीं मिल पाया होगा पढ़ने का, या फिर वो इंटरेस्टेड रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। लेकिन क्या होता है ना, लास्ट में हमें ना थोड़ा सा एक जोश आ जाता है, खासकर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो लास्ट में जोश आ जाता है कि यार मेरे को अभी कुछ करके दिखाना है, फाइनल एग्जाम आने वाला है। 9वीं 8वीं का बच्चा भी सोचने लगता है, 10वीं 12वीं का बच्चा सोचता है अरे मेरे को तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो कैसे होएगा भैया, जब पूरे साल भर आपने नहीं किया तो पूरे लास्ट का 5-10 दिन में हो पाएगा क्या? हो सकता है, इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं है, इम्पॉसिबल तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ये चीज कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, और उस टॉपिक का, उस स्टडी, उस मेथड का नाम हमने रखा है दोस्तों रॉकेट स्टडी। अब ये है क्या रॉकेट स्टडी, थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। हो सकता है आपको ये टॉपिक सुनने के बाद हंसी भी आ जाए कि सर आप क्या बता रहे हो ये, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा हो सकता है, एंड किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं इस बात का सबूत हूं, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा पढ़ाई की है और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है। तो चलो बताता हूं मैं। सबसे पहले रॉकेट स्टडी होता क्या है, तो देखो रॉकेट स्टडी जो है मेरी तरफ से अगर मैं बोलूं, इट इज वेरी रिस्की स्टडी। क्योंकि रिस्की इसलिए है क्योंकि आपका या तो वो बोलते हैं ना, या तो आर या तो पार, ऐसा एक डायलॉग आपने सुना होगा। तो अगर आप ये रॉकेट स्टडी पढ़ के जाते हो लास्ट मोमेंट पे, तो हो सकता है कि ये रॉकेट स्टडी की हेल्प से आप टॉपर बन जाओ, हो सकता है आपका एवरेज टॉपर या फिर मिडिल टॉपर बन जाओ, लेकिन हो सकता है कि ये जो रॉकेट स्टडी आप करके गए हो सकता है कि आप लोग फेल भी हो जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें जो तरीका मैं बता रहा हूं पढ़ने का वो ऐसा है कि या तो आपको वो एकदम हीरो बना देगा या तो वो जीरो बना देगा। कैसे? रिस्की है, इसीलिए नॉट रिकमेंडेड बोला है, ओनली फॉर एलएमएस। एलएमएस मतलब जो स्टूडेंट जो लास्ट मोमेंट पे स्टडी करता है, लास्ट मोमेंट स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी करते हैं उनके लिए ये। क्योंकि यार वैसे भी लास्ट मोमेंट स्टूडेंट वाले जो होते हैं ना, जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं, उनका तो पहले ही श्योर होता है कि यार वो तो पास नहीं हो पाएंगे, या तो पास होंगे तो बहुत कम मार्क्स से पास होंगे, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो चलो यार, क्यों ना रिस्क लिया जाए और क्यों ना हम लोग एक तरीके से इस तरीके से पढ़ाई किया जाए कि आप लोग को जो है हीरो बनने का मौका मिल जाए। तो क्या है वो लास्ट मोमेंट स्टडी, यानी कि क्या है वो हमारा जो रॉकेट स्टडी है वो क्या है, वो मैं बताऊंगा। तो लास्ट मोमेंट स्टडी की अगर मैं बात करूं, जो हमारा रॉकेट स्टडी है वो ये है कि स्टडी ओनली द इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस। ये देखो, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, खासकर बोर्ड वाले ध्यान से सुनना। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में आज 2023 चालू हो गया, मतलब 2023 में एक बोर्ड एग्जाम होगा, 2022 में हुआ था, ठीक है। 2021 और 20 में आई गेस नहीं हुआ था बोर्ड एग्जाम्स, डायरेक्ट पास किया गया था, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं बने थे। लेकिन उसके पहले जो आप देखोगे, 2017 ले लो, 2018 ले लो, 2019 ले लो, ठीक है, ये 3 ईयर्स और एक 2022 वाला, ये 4 ईयर का भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, सिर्फ 4 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 4 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, और इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, जब मैं पढ़ाता हूं आपको, जब आपके टीचर्स पढ़ाते होंगे, आप कहीं से पढ़ते होंगे, आपको वो जरूर बताते होंगे, वो पढ़ाते पढ़ाते टाइम ही निकलता है एक टीचर के मुंह से, क्या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। वैसे तो हर एक को टॉपिक को नहीं बोलता है, वो बोलेगा अगर पूरे चैप्टर में अगर मान लो 20 टॉपिक है तो 20 टॉपिक में से वो 5 टॉपिक को बोलेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, वो टॉपिक को हाईलाइट कर दो, टिक मार्क कर दो,
पेंसिल ले लो, हाइलाइटर खरीद लो, 50 रुपए का 30 रुपए का आता है यार, खरीद लो, हाईलाइट कर दो उसको, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने बोला रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में देखो कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2018 का क्वेश्चन पेपर सामने रखा आपने, 2019 का रखा, 2020 का रखा, मान लो, ठीक है, 2020 में तो नहीं था, 17, 18, 19 का रख लिया, 22 का रख लिया, तो आपने देखा कि यार ये 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है, तो उसको तो पहले ही टिक मार्क करके रखना, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है आप लोग को। तो ज्यादातर जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको पढ़ना, ठीक है। अब एक इसमें दिमाग और लगेगा, क्या 2022 में जो रिपीट हुआ था वो 2023 में नहीं होगा? ज्यादातर चांसेस यही होता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर नहीं बनता, या फिर सेम टू सेम 30-40% भी नहीं बनता। अगर आपको कोई क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया था, तो वो जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होंगे, बहुत कम। बता, ऐसा नहीं बोल रहा कि आएंगे ही नहीं, आएंगे, लेकिन बहुत कम होंगे। तो समझ लो कि दो थ्योरम है, जैसे 12th का बच्चा फिजिक्स पढ़ता है तो दो थ्योरम होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दो थ्योरम में से कोई एक आता है, तो समझ लो पिछले बार अगर परपेंडिकुलर आया था तो इस बार पैरेलल जरूर आएगा, ठीक है। तो पढ़ लेना उसको, क्योंकि वैसे भी आप रिस्क ले रहे हो ना, आप पूरा पढ़ के नहीं जा रहे हो कि मेरे को रिस्क नहीं लेना, आप तो रिस्क है, जैसे मैंने बोला इट इज वेरी रिस्की, जो मैं चीज बता रहा हूं, ठीक है। ये कोई बताता भी नहीं जनरली, लेकिन ये चीज मैं बता रहा हूं, इट इज वेरी रिस्की एंड इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टडी बोथ, वेदर यू वांट टू स्टडी एक। तो अगर आप रिस्क ले रहे हो, रॉकेट स्टडी करना चाहते हो, वैसे 5-10 दिन बचा है, 5-10 दिन में क्या पढ़ के करने वाले हो आप लोग? तो वो जो 5-10 दिन है उसमें सिर्फ उतना ही पढ़ोगे जितना आपको करना चाहिए अच्छे मार्क्स निकालने के लिए, तो सिर्फ उतना ही पढ़ो, बाकी पढ़ के मतलब नहीं, क्योंकि आप रिस्क लेके जा रहे हो, ठीक है। एक स्टोरी बताता हूं यहाँ पे, वो स्टोरी ये था कि ये हमारे साथ हुआ था, मैंने आपको कई बार बताया, फिजिक्स का 12th का बोर्ड एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले हम जो ट्यूशन क्लासेस पढ़ते थे, ठीक है, वो ट्यूशन क्लासेस में हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, बोला था कि यही आएगा, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अंदर अंदर से निकाल के दिया था हम लोगों को, समझ लो। तो वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें मिले थे, हम लोग तो सोचे कि भैया यही आएगा, 20 का 20 एकदम रट्टा मार के प्रैक्टिस करके न्यूमेरिकल सॉल्व करके एकदम चकाचक करके 20 न्यूमेरिकल 20 क्वेश्चन हम करके चले गए बोर्ड एग्जाम में। 12 का पेपर का मिला, फिजिक्स का पेपर मिला, एंड जैसे ही लोगों ने फिजिक्स का पेपर हाथ में लिया, लोग इतने घबरा गए क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें से नहीं आया था एक क्वेश्चन जो 20 के 20 जो दिया था ना कि यही आने वाला है, इसमें से एक क्वेश्चन नहीं था पूरे पेपर में। सोचो 90% से ज्यादा लोग जो उस क्लासरूम में, जो मेरे क्लासरूम में बैठे थे, जहां पे मैं बैठा था, सब पैनिक कर गए और सब रोने लगे जगह पे कि यार ये क्या आ गया, हम तो फेल है, इस बार तो पक्का फेल है। तो जैसे मैंने बोला कि रॉकेट स्टडी है ना, इट इज वन ऑफ द रिस्की। समझ लो कि कुछ आपने करके गए, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके गए, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप तो फेल तो होने ही वाले हो। लेकिन अगर हो सकता है इसमें से 70-80% भी आ गया तो आपकी तो चांदी ना, लगभग 70-80% कर लोगे आप। तो यही होता है रिस्क। लेकिन मैं थोड़ा कैटेगरी में अलग बिलोंग करता था पहले से। क्यों? क्योंकि मैंने 20 के 20 क्वेश्चन किए थे, लेकिन मेरा अंदर से ना वो बोलते हैं ना कि यार मैं रिस्क क्यों लूं। मैंने साइड में भी बहुत सारी पढ़ाई कर रखी थी, और वो जो 90% बच्चे थे ना, उसमें से ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। मतलब लगभग मैं बात बोलूं, अगर सर समझ लो 60 बच्चे हैं तो 60 में से 50 बच्चे फेल हो गए थे फिजिक्स में। 10 बच्चे की मैं बात करूं, 10 बच्चे में से गिन चुन के थोड़े नॉर्मल मार्क्स निकाल के पास हो गए। मैं टॉपर था पूरे क्लास में 60 बच्चे में से मैं टॉपर था। क्यों? क्योंकि मैंने तो 20 क्वेश्चन किए थे, उसमें से तो एक भी नहीं आया, लेकिन मैंने साइड में भी पढ़ाई की थी। तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज का टॉपिक अलग है। ये नहीं बोल रहा कि आप साइड में पढ़ाई करो, ये रिस्की वाला चीज है, ऑलरेडी बता रहा हूं। तो इफ यू वांट टू टेक अ रिस्क, इफ यू वांट टू डू द रॉकेट स्टडी, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जो परिणाम होगा, उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक है। अगला है फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे मैंने बोला लास्ट 4-5 ईयर क्वेश्चंस लो, उसका क्वेश्चंस निकालो, टिक मार्क करो, उसके सॉल्यूशंस निकालो, जितना हो सके सॉल्यूशंस निकालो, और उसको याद करना शुरू करो, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब जो समय होगा आप लोग के पास, वो बहुत कम समय होगा। तो अब आपको बहुत ज्यादा रुक रुक के आराम से पढ़ना नहीं, अब धड़ाधड़ उसको याद करते रहना, एक के बाद एक पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। एंड लर्न थोरोली, इतना अच्छे से पढ़ना है कि आप उसको याद रख पाओ और रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। बस एक बार रिवीजन तो करना इंपॉर्टेंट है। लोग 4-4, 5-5 बार रिवीजन करते हैं, तो उतना नहीं करना, सिर्फ एक बार, क्योंकि वैसे आपके पास टाइम कम है। रॉकेट स्टडी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब नेक्स्ट, लर्न एंड राइट। जितना हो सके आपने जो पढ़ा उसको लर्न करो और लिखो। एक बार करना है, ज्यादा नहीं करना है। लोग 3-4 बार करते हैं, तो 3-4 बार नहीं करना है, एक बार लर्न करना है, राइट करना है, और वो टेक्निक फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। एंड जितना हो सके लर्न फास्ट करना, स्लो लर्न करोगे, आपके पास टाइम कम है। रॉकेट स्टडी कर रहे हो तो रॉकेट की तरह फास्ट पढ़ना है, तो रॉकेट स्टडी के हिसाब से लर्न फास्ट करना है। एंड डोंट स्टिक टू ओनली वन टॉपिक। जैसे कि अब मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूं, मैं याद कर रहा हूं लेकिन याद ही नहीं हो रहा। कुछ क्वेश्चन जिद्दी होते, याद नहीं होते। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स बहुत लेंथी होते, याद नहीं होते। मैं याद कर रहा हूं, याद ही नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको। नहीं याद हो रहा है भैया, कोशिश किया, आधा घंटा कोशिश किया, नहीं याद हुआ, छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन में मूव ऑन करो। क्योंकि वो आधे घंटे के चक्कर में और आधा घंटा डालोगे, उसके चक्कर में आपका 4 क्वेश्चन लर्न हो जाएगा अगले आधे घंटे में। तो ये चीजें फॉलो करो, जरूर से आप लोग को हेल्प होगा। लेकिन अगेन मैंने बोला, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू टॉपर्स, इट इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर हो सकता है, अगर आपने ये फॉलो किया और हो सकता है आपका नसीब अच्छा रहा और आपका जो तुक्का लगा रहे हो, तुक्का ही मैं बोलूंगा इसको, लेकिन वो तुक्का लगा रहे हो वो सही एम पे लग गया। क्योंकि हो सकता है ना, जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिपीटेड क्वेश्चंस,
पर्टिकुलर चीजें वही आ जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है भाई, हमको थोड़ी मालूम है, हम थोड़ी पेपर डिजाइन करते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो अगर वो आ जाता है तो सोचो आप कितना ज्यादा अच्छे तरीके से पेपर लिख पाओगे और टॉपर भी बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है लेकिन हो सकता है। तो अगर आपका कुछ पढ़ के नहीं हुआ, वैसे भी आप जा रहे हो पेपर लिखने के लिए और आपको पता है कि आप फेल होने वाले, तो क्यों ना रिस्क ले सकते हो, तो रिस्क लो जाके और देखो, देखे आओ। लेकिन जो बच्चा पहले से प्रिपेयर करता है, जो हमारे वीडियोस देखता है, फॉलो करता है सब चीज, उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, डोंट ट्राई दिस एट होम, लेकिन फिर भी आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो इसलिए था ताकि मैं आपको चीजें सिखा सकूं, कुछ अलग चीज बता सकूं कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। कुछ यूनिकनेस है, आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या सजेशन है, आपका क्या राय है इसके रिगार्डिंग, आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर से कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, उनको बोलना कि देखो भाई ऐसा टेक्निक भी है, तो जरूर से शेयर करना। और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।